जी हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ अभी संजीव नसियार जी हैं, आम आदमी पर वकील भी हैं और आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के प्रमुख भी हैं। ये 17 महीने, 17.5 महीने का हिसाब आम आदमी पार्टी भी मांग रही है कि अब वो कौन लौटाएगा, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। बिल्कुल संजय जी, मैं मानता हूं आज दिल्ली के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत राहत का दिन है। एक ऐसे मंत्री को भारतीय जनता पार्टी की साजिश के वजह से 17 महीने जेल में रहना पड़ा, जिसके बारे में इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज किया गया कि दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के बच्चों के लिए एक नई उम्मीद के तौर पे मनीष सिसोदिया जी ने काम करके दिखाया था। लेकिन क्योंकि एक साजिश थी, साजिश इसलिए थी कि लगातार 3 चुनाव विधानसभा में और अब की बार एमसीडी में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हारी और भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट थी कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। इसी के तहत मनीष सिसोदिया जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, संजय सिंह जी को, सत्येंद्र जैन साहब को और बड़े बड़े नेताओं को हमारे को जेल भेजा गया और पार्टी तोड़ने की साजिश थी, जिसमें वो आज विफल हुए हैं। जिसमें एक चीज और कि आप केंद्र और एजेंसियों को की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब लोगों ने भी तो जमानत नहीं दी ना। अगर एजेंसियों की साजिश होती तो न्यायपालिका की निगाह के आगे तो हो। देखिए संजय जी, मैं 36 साल से वकालत में हूं। पहली बार ऐसे ऐसे फैसले नीचे की कोर्टों के हमने देखे जो इससे पहले हमने नहीं देखे। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि ये पूरी की पूरी तरीके से आज जो जजमेंट आया और जिस तरीके के उसमें रिमार्क्स हैं, उससे सब क्लियर होता है कि ईडी ने कोर्ट में खड़े होकर ये कहा कि हमारी 5 या 6 महीने में इसकी ट्रायल कंप्लीट हो जाएगी, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जिसमें 400 से ज्यादा गवाह हों, जिसमें हजारों हजार डॉक्यूमेंट्स हों, जिसकी ट्रायल अभी तक शुरू ना हुई हो, ऐसे केस के बारे में ये स्टेटमेंट ईडी दे कोर्ट में, तो ये झूठी थी। और ईडी और सीबीआई इसको डिले करते करते यहाँ तक इतने टाइम लगा दिया उन्होंने। अब ट्रायल किस भी स्पीड से चले, इससे किसी को कोई लेना देना लगता है क्या? देखिए, कुल मिला के उनकी साजिश ये थी, भारतीय जनता पार्टी का इशारा ये था, नरेंद्र मोदी जी की सोच ये थी कि आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए, जिसमें वो पूरी तरीके से विफल हुए हैं। बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे और आने वाले चुनाव में, जो हरियाणा महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाला है और आने वाला दिल्ली का जो चुनाव है, वो रिजल्ट बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिल्ली की जनता कितना रोष में है, कितने गुस्से में है और अरविंद जी को कितना पसंद करती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कुल मिलाकर जो ये कहा जा रहा है कि एजेंसियों से और केंद्र सरकार से 17.5 महीनों का हिसाब, तो उसमें बीच में 2 पड़ाव आते हैं जहां लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से उनकी जमानत अर्जी नामंजूर हुई थी। उन्हें उनकी जमानत अर्जी को दरकिनार किया गया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने माना कि अभी फिलहाल जमानत पर रिहा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में, अपने निर्णय में इन तमाम पहलुओं का उल्लेख जरूर किया है और उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी चीज जो सूत्र वाक्य दिया है कि अदालतों को ध्यान रखना चाहिए कि जमानत नियम है और हिरासत अपवाद है, जिसको दरकिनार किया गया निचली अदालत के फैसले में भी और हाई कोर्ट के फैसले में भी।